हाय फ्रेंड्स, पिछले एक दशक से महिलाओं के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया गया है। पुरुषों और महिलाओं में कई तुलनीय दीर्घकालिक स्वास्थ्य कठिनाइयां होती हैं, लेकिन महिलाओं में भी विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक महिला की व्यस्त दैनिक दिनचर्या उसके स्वस्थ जीवन जीने के तरीके को कमजोर कर सकती है। प्रत्येक महिला को महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली संपूर्ण समस्याओं के बारे में जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए, जिसमें न केवल प्रजनन प्रणाली बल्कि शरीर के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित करने वाली समस्याएं शामिल हैं। उनका ज्ञान स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को प्रोत्साहित कर सकता है, जो बीमारी को रोकने, जीवन का विस्तार करने और समग्र कल्याण में सुधार करने का सबसे अच्छा साधन है। हम भारतीय महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। सबसे अधिक नजरअंदाज की जाने वाली स्वास्थ्य समस्याएं जिनका सामना लगभग सभी भारतीय महिलाएं करती हैं। भारत में लैंगिक असमानता की समस्या वर्षों से विद्यमान है। जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट में भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर है। सबसे बुरी बात यह थी कि यह स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उपसूचकांक के लिए 146वें स्थान पर था। इस तथ्य के बावजूद कि भारत में महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में 2.7 वर्ष अधिक है, उनकी अच्छी जीवन प्रत्याशा में केवल 0.1 वर्ष का अंतर है, जो बताता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में स्वस्थ जीवन शैली नहीं जी सकती है। महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े कुछ मुद्दे गंभीर हैं और इस पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है। मासिक धर्म में दर्द होना दर्दनाक माहवारी लोगों की सोच से कहीं अधिक सामान्य है। मासिक धर्म में ऐंठन, जो पेट के निचले हिस्से में धड़कते कष्टदायक दर्द का कारण बनती है, असुविधा का सबसे आम कारण है। हालांकि कुछ हद तक सामान्य मासिक धर्म में दर्द होना एक महिला के दैनिक कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कभी-कभी तीव्रता बहुत अधिक होती है, जो किसी अंतर्निहित बीमारी का संभावित संकेतक है। एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन सिस्ट आदि जैसे विकार पीरियड्स के दौरान तीव्र दर्द का कारण बन सकते हैं। भारत जैसे रूढ़िवादी समाज में समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जहां मासिक धर्म संबंधी साक्षरता की कमी है और इसे चर्चा के लिए वर्जित विषय माना जाता है। असुविधाजनक दर्द के अलावा अन्य दुष्प्रभावों में दस्त, थकान, कमजोरी, मतली आदि शामिल है। अस्थि घनत्व में कमी, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हड्डियों की बीमारियों का अनुभव होने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि उनकी हड्डियां आमतौर पर छोटी और पतली होती हैं। लगभग 80% भारतीय महिलाएं हड्डियों के पतले होने की समस्या से पीड़ित हैं। हड्डियों के घनत्व में कमी के साथ ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द हो सकता है और हड्डियां आसानी से टूट सकती हैं। रजोनिवृत्ति के बाद एस्ट्रोजन का कम स्राव हड्डियों के घनत्व के नुकसान को बढ़ाता है। मानसिक स्वास्थ्य में कठिनाइयां, मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक समाज के रूप में भारत में लैंगिक पूर्वाग्रह गहराई से जड़ें जमा चुके हैं। 2019 से 2021 तक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 30% महिलाएं लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करती हैं, जिससे सभी भारतीय महिलाओं में से 1/3 को चिंता और अवसादग्रस्तता विकार होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित महिलाओं को अत्यधिक कलंक का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्वतंत्रता, गोपनीयता और इंटरनेट और डिजिटल गैजेट्स तक सीमित पहुंच के साथ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता कई लोगों के लिए एक काल्पनिक सपना बनी हुई है। निष्क्रिय पेल्विक फ्लोर, कमजोर या खराब पेल्विक फ्लोर एक बहुत ही आम समस्या है, जिससे कई भारतीय महिलाएं जो बच्चे को जन्म दे चुकी है,
और या 40 वर्ष से अधिक उम्र की है, इससे जूझना पड़ता है। अधिकांश महिलाएं जिन्हें पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन है, वे इसे एक समस्या के रूप में देखने के बजाय इसे एक डॉक्टर द्वारा इलाज की आवश्यकता वाली समस्या के रूप में देखने के बजाय उम्र बढ़ने से संबंधित स्वास्थ्य में गिरावट के रूप में नजरअंदाज करती है। जागरूकता की कमी शीघ्र पता लगाने और संभावित उपचार को रोकती है। इन समस्याओं को कैसे कम करें? ज्ञान और वित्तीय साधनों की कमी भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार में बाधा डालने वाले दो प्रमुख कारक हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग देश भर में लाखों महिलाओं तक पहुंचने और उन्हें महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में शिक्षित करने और भ्रांतियों को दूर करने के लिए किया जा सकता है। समाज में सभी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल तक समान पहुंच होनी चाहिए। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अधिक संसाधन और स्वास्थ्य देखभाल धन आवंटित करने पर विचार करना महत्वपूर्ण है। ग्रामीण महिलाओं को सस्ते लिंग विशिष्ट बीमा कवरेज की सख्त जरूरत है, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी पहल शुरू करके सरकार अपना काम कर रही है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा में करियर के लिए अधिक महिलाओं को भर्ती करना भी महत्वपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप महिला मरीज तुरंत चिकित्सा सहायता लेने में कम अनिच्छुक होंगी। लंबे समय में यह रुग्णता और मृत्यु को काफी कम कर सकता है।